दोस्तों, कंप्यूटर टेक के इस अध्याय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रुचि। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज के अध्याय में मैं आपको बताने वाली हूं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? यह एक और एक से अधिक कंप्यूटर को किसी संचार के माध्यम से इस प्रकार जोड़ता है कि वह अपना डेटा या संदेश एक दूसरे तक पहुंचा सकें। यानी कि एक प्रकार की हमें कनेक्टिविटी प्रदान करता है कि हम आसानी से डेटा ट्रांसफ़र कर सकें। दो या दो से अधिक कंप्यूटर को एक साथ अगर जोड़ा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। एक नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर, सर्वर और नेटवर्क डिवाइस कनेक्ट होती हैं। नेटवर्क में आमतौर पर डेटा शेयर किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेटवर्क में एक प्रकार का फाइल ट्रांसफ़र या डेटा शेयरिंग का कार्य किया जाता है। नेटवर्क में जुड़े हर एक कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? नोड कहा जाता है। इसे हम कंप्यूटर नहीं कहते। अगर नेटवर्क में कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो हम उन्हें क्या कहेंगे? नोड। किसी नेटवर्क में डेटा शेयरिंग की तकनीक को पैकेट स्विचिंग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या कहा जाता है? पैकेट स्विचिंग। डेटा शेयरिंग की तकनीक को पैकेट स्विचिंग कहा जाता है। उपयोगकर्ता द्वारा भेजे जाने वाले डेटा को कुछ इकाइयों में तोड़ा जाता है, जिन्हें हम पैकेट कहते हैं। यानी कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी है या इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है तो उसे क्या करता है नेटवर्क? छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। छोटे छोटे भागों में वो बांट देता है। उन छोटे भागों का एक भाग क्या कहलाता है? पैकेट कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क किस तरीके से दिखाई देता है। तो ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि नेटवर्क से इतने सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क के लाभ क्या होते हैं? तो कंप्यूटर नेटवर्क के जो लाभ हैं, सबसे पहले आता है इसमें साधनों का साझा या शेयरिंग रिसोर्सेस। इसमें नेटवर्क के किसी भी कंप्यूटर से जुड़े साधन का उपयोग नेटवर्क के किसी भी अन्य कंप्यूटरों पर कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि यदि कोई एक कंप्यूटर में लेज़र प्रिंटर जुड़ा हुआ है तो अगर हमने उसमें शेयरिंग की ही है अपने उस कंप्यूटर में जिसमें लेज़र प्रिंटर जुड़ा हुआ है, तो नेटवर्क में कनेक्टेड जितने भी कंप्यूटर होंगे वह उस प्रिंटर का उपयोग करके कोई भी डेटा प्रिंट कर सकता है आसानी से। यानी कि उसे अपने कंप्यूटर में वो प्रिंटर जोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा आता है अपना डेटा तीव्र संप्रेषण। डेटा तीव्र संप्रेषण मतलब स्पीडी ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। इसमें क्या होता है? कंप्यूटरों के जो नेटवर्किंग से दो कंप्यूटर के कार्य की गति और समय के मध्य डेटा का आदान प्रदान तीव्र और सुरक्षित रूप से होता है। कंप्यूटरों में क्या होता है? जो नेटवर्किंग से कनेक्टेड हमारे कंप्यूटर्स रहते हैं उसके मध्य जो डेटा का आदान प्रदान होता है वह तीव्र और सुरक्षित तरीके से होता है। इससे कार्य की गति भी तीव्र होती है और समय की भी बचत होती है। तीसरा इसका क्या लाभ है? सबसे बड़ा जो है विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी। नेटवर्किंग में किसी भी फाइल की अगर हम एक या एक से अधिक कॉपियां या प्रतियां अलग अलग कंप्यूटर पर स्टोर करना चाहें तो वह नेटवर्किंग के माध्यम से हम आसानी से कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश हमारा जो हम जिस कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं वह कंप्यूटर ख़राब हो जाता है या अचानक बंद हो जाता है, उसका सारा डेटा चला जाता है,
तो हम उस डेटा को दूसरे कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार नेटवर्क के कंप्यूटर एक दूसरे के लिए बैकअप का कार्य भी करते हैं। बैकअप का कार्य, बैकअप आपने अधिकतर देखा होगा, मोबाइल में अपन कॉन्टैक्ट का बैकअप लेते हैं कि हमारे सारे कॉन्टैक्ट चले ना जाएं। तो उसी प्रकार इसमें भी क्या होता है, एक दूसरे नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं वह एक दूसरे के लिए बैकअप का भी कार्य करते हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी बड़ी रहती है। अब नेटवर्क की आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं? नेटवर्क की आवश्यकताएं, जो प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं उसमें सबसे पहला है फैक्स। फैक्स यानी कि जब हम नेटवर्क की सहायता से नेटवर्क में जुड़े किसी भी कंप्यूटर पर फैक्स भेजते हैं। फैक्स यानी कि एक प्रकार का मेल ही होता है। इसके लिए फैक्स भेजने व प्राप्त करने वाले कंप्यूटरों पर फैक्स सॉफ्टवेयर, एक फैक्स सॉफ्टवेयर आता है, वह होना ज़रूरी होता है। दूसरा आता है इसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या होता है कि नेटवर्क के माध्यम से कोई भी यूज़र ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकता है, अर्थात कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से घर बैठे हम क्रय विक्रय कर सकते हैं, यानी कि पैसा ट्रांसफ़र या लेन देन कर सकते हैं आसानी से। ईमेल तो आप लोगों ने अधिकतर भेजा ही होगा। तो ईमेल के द्वारा क्या होता है, जो दूर बैठे व्यक्ति हैं उनके मध्य आसानी से या काफ़ी जो कम्युनिकेशन होता है वह काफ़ी सरल हो जाता है। इसमें एक संस्थान के सभी कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हों तो सभी यूज़र ईमेल के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं या कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गेम खेलना। गेम खेलना यानी कि विभिन्न भौगोलिक स्थान पर स्थित यूज़र नेटवर्क के द्वारा मल्टी यूज़र गेमों में भाग ले सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल पबजी है वो भी ऑनलाइन चलता है, जो अपना लूडो है वो भी हम ऑनलाइन खेल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जो गेम हैं जो हम ऑनलाइन नेटवर्क के माध्यम से खेल सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना बैंकिंग। बैंकिंग में भी नेटवर्क की बहुत आवश्यकता होती है। यूज़र एटीएम की सहायता से किसी देश के किसी भी कोने से अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकता है या उसे चेक कर सकता है। नेक्स्ट है दूर स्थित डेटाबेसों को एक्सेस करना, एक्सेसिंग रिमोट डेटाबेसेस। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो यूज़र रहता है वो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से नेटवर्क में जुड़े किसी भी कंप्यूटर पर उपलब्ध डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है आसानी से। अब अपना नेक्स्ट आता है दोस्तों, कंप्यूटर के अवयव कौन कौन से होते हैं। तो कंप्यूटर के जो अवयव हैं उसमें सबसे पहला आता है अपना सर्वर, जो मेन कंप्यूटर होता है। दूसरा है नोड एंड क्लाइंट, नेटवर्क केबल, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क कार्ड। तो चलिए दोस्तों पहले अपन जानते हैं सर्वर क्या होता है। यह नेटवर्क का सबसे प्रमुख और केंद्रीय कंप्यूटर होता है जिससे अन्य सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं। अधिकतर जो नेटवर्क में डेटा सेव किया जाता है वह सर्वर के, यानी कि जो हमारा मेन कंप्यूटर होता है जिससे सारे नेटवर्क के सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, वह डेटा उसमें ही स्टोर किया जाता है। अब नेटवर्क के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि पहला है फाइल सर्वर। फाइल सर्वर में क्या होता है, किसी नेटवर्क की फाइलों को यह मैनेज करता है। फाइलें उस सर्वर से जुड़े स्टोरेज मीडियम जैसे हार्ड डिस्क में स्टोर की जाती हैं। और किसी भी, जैसे अब क्लाइंट क्या होता है, जो हमारे सर्वर से जो अन्य कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, जो नोड होते हैं, नोड को ही एक प्रकार से क्या कहते हैं हम,
क्लाइंट कहते हैं, उसे आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हो जाए वह फाइल। तो सबसे पहला अपना क्या था, फाइल सर्वर। दूसरा है प्रिंट सर्वर। यह सर्वर किसी नेटवर्क की फाइलों को नेटवर्क के किसी प्रिंटर द्वारा प्रिंट कराने की व्यवस्था करता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि एक कंप्यूटर से अगर प्रिंटर कनेक्टेड है तो नेटवर्क के वो सारे कंप्यूटर उसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है अपना मेल सर्वर। मेल सर्वर में क्या होता है, यह सर्वर नेटवर्क के विभिन्न नोडों के बीच इलेक्ट्रॉनिक संदेशों का आदान प्रदान के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे कि ईमेल से अपन भेज सकते हैं, कोई भी अपन को मैसेज या कुछ भी भेजना है तो अपन ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। तो ये सब कौन मैनेज करता है, हमारा मेल सर्वर। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन सर्वर। जो ये क्या होता है, यह क्लाइंट को एक निश्चित प्रोग्राम नेटवर्क पर चलाने की अनुमति देते हैं तथा बहुत से यूज़र को नेटवर्क के एप्लीकेशन का साझा करने का अधिकार देते हैं, यानी कि वह एक दूसरे की एप्लीकेशन शेयर कर सकें, आसानी से उसका उपयोग कर सकें। नेक्स्ट आता है अपना डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर में क्या होता है, सेम वही कि जो भी क्लाइंट को एक डेटाबेस में देखने, बनाने, हटाने की अनुमति, यानी कि जो हमारे सर्वर कंप्यूटर में डेटाबेस सेव है उसमें चेंजेस करने की अनुमति देता है, यानी कि उसको देख सकता है, वह उसको बना सकता है, उसको हटा भी सकता है। इस तरीके का जो मैनेजमेंट होता है वह डेटाबेस सर्वर के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट आता है अपना डायरेक्टरी सर्वर। डायरेक्टरी सर्वर क्या होता है दोस्तों, यह यूज़र के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन तथा स्रोतों को स्वीकार करता है। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक तरीके का प्रशासन टाइप का होता है जो हमारी डायरेक्टरियों को स्टोर करके वह उसको मैनेज करता है। डायरेक्टरी मतलब एक प्रकार की फाइलों का समूह। नेक्स्ट आता है अपना दोस्तों नोड और क्लाइंट क्या होते हैं। तो नोड और क्लाइंट क्या होते हैं, यह सर्वर के अलावा नेटवर्क के जितने भी अन्य सभी कंप्यूटर रहेंगे उन्हें नोड कहा जाता है और इन नोडों को प्रायः हम क्लाइंट भी कहते हैं। ये वे कंप्यूटर होते हैं जिन पर उपयोगकर्ता कार्य करते हैं, यानी कि यूज़र कार्य करते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर या प्रत्येक नोड की एक निश्चित नाम और पहचान होती है। नेक्स्ट आता है अपना नेटवर्क केबल। नेटवर्क केबल क्या होते हैं, जिन केबलों के द्वारा नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं उन्हें नेटवर्क केबल कहा जाता है, जिनके द्वारा हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वह नेटवर्क केबलों के द्वारा ही जो अपन सूचना का आदान प्रदान करते हैं वह नेटवर्क केबलों के से होकर ही जाती हैं और इन नेटवर्क केबलों को प्रायः हम क्या कहते हैं, बस कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है अपना नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो नेटवर्क कंप्यूटरों के मध्य संबंध निश्चित करता है कि उनके मध्य सूचना किस प्रकार भेजी जानी है। तो जो सूचनाएं भेजी जाती हैं उनको नियंत्रित करता है। नेक्स्ट आता है अपना नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड एक प्रकार का सर्किट होता है जो नेटवर्क केबलों को कंप्यूटर से जोड़ता है। आपने देखा होगा जो अपन नेटवर्क केबल जोड़ते हैं तो उसमें आगे एक छोटी सी वाइट कलर की वो पिन सी लगी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कार्ड कहते हैं। ये कार्ड
नेटवर्क से जुड़े ये कार्ड नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगाए जाते हैं। कंप्यूटर में मदरबोर्ड कहाँ स्थित होता है दोस्तों? CPU में स्थित होता है। और इन कार्डों को हम क्या कहते हैं? ईथरनेट कार्ड भी कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।